तुष्टीकरण की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं? अच्छी तरीके से अनुराग जी पूरा देश जानता है कि कौन बात करता है तुष्टीकरण की, जो है ना। ये 6 दिन वाली सरकार बैठी हुई जो है भारतीय जनता पार्टी की, मैं कुछ मौजूदा अभी फैक्ट सामने रखूंगा, जिसके बाद जो है मेरे ख्याल से शायद ही कुछ बोल पाएंगे, या फिर ये बोल देंगे ये तो सब मुद्दे पर आइए, बाहर के आंकड़े भी हैं, ये झूठे हो सकते जनता खुद देख लेगी। हाँ, मुद्दे पर है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथ साथ में अभी ये रखना चाहूंगा मौजूदा फैक्ट जो हैं। सबसे पहले धर्म जागरण समिति उत्तर प्रदेश में किसने स्थापना की? भारतीय जनता पार्टी के जो है खास उप मुख्यमंत्री की उसमें से बनाई हुई जो है, जो एंटी माइनॉरिटीज है, जो कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो आपको धर्म बदलना होगा, है ना। ये तुष्टीकरण। दूसरी चीज जो है, अब एनुअल रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं जो इस वक्त पूरे जो है देश कह रहे हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा अभी देशवासियों को, विकिपीडिया खोल लीजिए और आप जो है साफ साफ देख लीजिएगा, एंटी माइनॉरिटीज 736 अटैक्स, ये रोमन की व्यक्तिगत न्यूज में इस वक्त आया हुआ है, सिर्फ क्रिश्चियन के ऊपर किए गए। ये करेंगे। 4,500 दंगे जो है, जो रजिस्टर करवा सकते हैं केवल 5 साल में, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? अच्छा। जो साथ साथ में ये बताना चाहूंगा, साथ में मैं प्लीज जल्दी से कंक्लूड कीजिए, एक सवाल है। यूएस कांग्रेस में जो है, जो 17 अमेरिकन सिविल ऑर्गेनाइजेशन की जो यूनिट बनी हुई है, उन्होंने वार्निंग दी है भारत को एंटी माइनॉरिटीज के। अच्छा, नहीं लेकिन सर वर्ल्ड के लेवल पर एक डेटा ये भी है कि मुस्लिमों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान भारत है। अब अवधेश जी बात करेंगे तो उस पर बता देंगे आपको सारी चीजें। मैं राकेश जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कुछ सवालों का जवाब दीजिए सैफ भाई, और पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा। आप ही के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी बार बार कह रही है कि आप जजिया कर लगा देंगे, आप संपत्तियों का सर्वे करवाएंगे तो बांट देंगे लोगों के बीच में। फिर मुझे ये बताइए कि आप ही के पार्टी के साथ जो अलायंस करके जुड़े हुए लोग हैं, ममता बनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, बंगाल में वो रामनवमी पर रोक लगा देती हैं, तजिया निकालने की इजाजत दे देती हैं। फिर आप मुझे बताइए कि आप ऐसे लोगों के साथ मंच क्यों शेयर करते हैं जो कहते हैं कि सनातन तो भैया एक कोड है, सनातन एक बीमारी है, सनातन को खत्म कर देने की बात ये कहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप मंच शेयर करते हैं, और फिर आप जब बात करते हैं कि हम सारे धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए अनुराग जी, देश में सबसे बड़ा मंदिर की स्थापना जब हुई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिजिम में ही हुई, विराट रामायण। तो सर सनातन को गाली देना अलाउ कर देंगे क्या मंदिर बनवा के? जितनी भी यात्रा मंदिर बनवा के सनातन को गाली देना अलाउ कर देंगे क्या? अनुराग जी, इतना इंटरफेरेंस अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के साथ करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं करूंगा, उनके साथ भी करूंगा, वो बोले तो सही। कार्यक्रम में हूं और देख रहा हूं आपको भी जो अनुराग जी। मुझे आपने जो दो काउंटर सवाल के बाद सैफ खान आप इतना डेटा लेकर बैठते हैं, 2 सवालों के बाद आप इस तरह से तू मैं पर उतर आते हैं। सैफ भाई जवाब दे दूं, ये आप तो समझदार प्रवक्ता, आपसे उम्मीद नहीं है। लक्ष्मण झूला सुन लीजिए अनुराग जी, सुनिए। लक्ष्मण झूला कांग्रेस की देन है। 135 फीट की मूर्ति जो है भगवान हनुमान जी की आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की देन है। 200 से ज्यादा मंदिरों में कॉन्ट्रीब्यूशन कांग्रेस की देन है। ऐसे नहीं है कि 1400 करोड़ भगवान राम के नाम पे लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बुलावा आएगा तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे सुनिए, यही बीजेपी आरोप लगाती है कि जस्ट बिकॉज इसलिए कि आपका मुस्लिम वोट जो है वो छिटक जाएगा। राकेश जी बहुत जल्दी से अपनी टिप्पणी कर लीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाता हूं, दानिश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी प्लीज। अनुराग, कोई ऑर्डिनेंस देखा आपने भगवान राम का? जो पार्लियामेंट में जवाब देना बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे तो बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत गंभीरता से सुनने लगा था कि शायद कोई आज महत्वपूर्ण तथ्य रखेंगे, लेकिन सैफ खान केवल लफाजी करते रह गए। सच बात यह है कि दंगे तब होते थे जब आप बताते हैं ना कि संवेदनशील क्षेत्र है, और इस संवेदनशील क्षेत्र से रामनवमी की यात्रा नहीं गुजर सकती है। आप बिहार में, आप बंगाल में किस तरह से दंगे हुए हैं हमने देखे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली है, या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, जहां जहां भाजपा की सरकारें होती हैं दंगे बंद हो जाते हैं। लेकिन आपकी सरकारें, जहां जहां आपके अलायंस पार्टनर्स की सरकारें होती हैं, वहां वहां दंगे होते हैं। ये दंगे तुष्टीकरण के कारण होती है। कपिल श्रीवास्तव पूछ रहे थे कि छोटी आबादी का, अल्पसंख्यक आबादी का तुष्टीकरण क्यों होगा। सच बात यह है कि बहुसंख्यक आबादी की जात के आधार पर विभाजन करने का काम करते हैं। हिंदुओं के भीतर आप अगड़ा पिछड़ा दलित बोने का काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों के भीतर किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं। सबको एकजुट करके वोट बैंक बना करके कैसे अपने पाले में रखा जाए, लंबे समय से इस देश को यह बीमारी लगा कर रखी थी। मैं एक बार फिर से सैफ भाई शायद बोल नहीं पाए। सैफ भाई अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, सैफ भाई एक मिनट, पूरी तरह से सैफ भाई मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, बहुत मासूम सा सवाल है। सैफ भाई बहुत मासूम सा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि क्या देश में
सारी संपत्तियों पर पहला हक क्या अल्पसंख्यकों का है क्या? और आप मुझे ये भी बताइए, सबको मिलेगा नहीं मुस्लिम आरक्षण पूरा का पूरा मुस्लिम आरक्षण किसका है? अरे सुनिए सुनिए, इनके पूरा का पूरा मुस्लिम आरक्षण और क्या पहला हक अल्पसंख्यकों? उनसे संपत्ति लेके गरीबों को देंगे हम, ये वादा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये सुन लीजिए वादा, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जो करोड़पति जो है, इसी को तो जजिया कर कहती है ना अवधेश जी, इसी को तो जजिया कर कहती है ना बीजेपी, कि अगर ये संपत्ति का, वो बीजेपी इसको इस तरह से बताती है कि अगर पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति उसका ऑडिट करवाएंगे और लोगों में बांटेंगे, तो बीजेपी कहती है कि मुस्लिमों को ही बटेगा। और बीजेपी ने तो घुसपैठ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अवधेश जी देखिए, अभी हमारे टेलीविजन पर जितने साथी हैं, किसी ने भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर कोई ये कहता कि कहीं भी शुक्रवार को अगर संविधान के विपरीत छुट्टी हुई है तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए, तो कम से कम इतना स्वीकार किया जाता। शायद हम ही और आपने डिबेट किया था पिछले साल, जो है 2 बड़ी घटनाएं आई थी, जबकि झारखंड के एक जगह जो है जबरन जो है पूरे जामताड़ा जिले में शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी गई थी और टीचर को कहा गया था कि आप नहीं आएंगे। वहां के प्रशासन को पता था और हमारे बिहार में भी यही हुआ था और उसकी लड़ाई हुई थी, मामला कोर्ट में गया था। तो ये कोई छिपा तथ्य नहीं ना, 1-2 जगह से घटनाएं सामने आ जाती हैं, ये देश में हो चुका है हमारे यहाँ। कपीस जी ने आज जो है प्रधानमंत्री के विवेकानंद शिला स्मारक में जाने का प्रश्न उठा दिया कि चले जा रहे हैं। अरे किसी ने आपको थोड़े रोका था? आपने ऐसा कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया? ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और फिर बीच में, अरे भैया साहब ऐसे मत बात। रायगढ़ किले में साहब भाई बोलते हैं तो बोलती बंद कर देते। जब रायगढ़ किले में शिवाजी के रायगढ़ किले में जब वो गए थे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस समय, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आपने अगर माना ही नहीं कि शिवाजी के किले से कोई प्रेरणा होगी, आपने अगर नहीं माना कि अगर हम केदारनाथ गुफे में जाएंगे, अरे भाई बीच में बहुत बोल रहा है, केदारनाथ गुफे में जाकर के ध्यान करेंगे तो उससे जो शांति मिलेगी, दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। आपको विवेकानंद में अगर प्रेरणा नहीं दिखती है तो ये दूसरे के लिए समस्या नहीं हो सकती है, समस्या आपकी है। क्या किसी ने इस देश में विपक्षी नेताओं को रोका है कि आप अपने अनुसार तय करिए कि आप चुनाव के बाद या बीच में किसी मंदिर में, किसी वैसे साधना स्थल में, किसी ऐतिहासिक प्रेरणा स्थल में जाकर के आप साधना करें, संदेश दे? यही से प्रश्न पैदा हो जाता है कि आप आते नहीं है, जब दूसरे जाते हैं तो आपको उस पर आपत्ति होती है कि टीवी पर न दिखे। लेकिन ये जो तुष्टीकरण वाले आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपको लगता है सर कि इससे पहले भी चुनावों में लगे, लेकिन क्या 7वें चरण के लिए भी ये रिलेटेबल है क्या? नहीं, ये एक देखिए 7वें चरण के लिए, ये संपूर्ण भारत के, जब तक इस देश से एक सेकुलर फंडामेंटलिज्म के नाम पर, जो सेकुलर के नाम पर एक भयानक कट्टरवाद पैदा हुआ, अब मुसलमानों की भलाई के बगैर मुसलमानों के अंदर ही जो कट्टरता पैदा करने की कोशिश हुई है, वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये मुद्दे बने हुए हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, किसी भी विपक्ष के नेता ने मुसलमानों के अंदर शिक्षा का उनका विकास हो, वो सरकारी नौकरियों में बेहतर कंपटीशन में आगे खड़े हो, वो आधुनिक युग में उद्यमी बने, इसकी बजाय ये सच यही है। अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के समय बनाए गए मदरसा कानूनों को असंवैधानिक करार देते हुए सारे मदरसों को अवैध करार दे दिया है। तो ये क्या था? इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल में 179 जातियां पिछड़ी जाति में, जिसमें से 118 मुसलमानों को आपने डाल दिया। ये जो आरोप लगते हैं, मुझे लगता है कि इस पर खुलकर बोलना चाहिए। ये फैक्ट है, बोल्ड करने की कोशिश है। तो 18% मुस्लिम आरक्षण की बात कर दी। मैं आ रहा हूं, एक मिनट साहब भाई, एक मिनट। दानिश भाई जो हमारे साथ मौजूद है AIMIM के, उन्होंने कहा है कि अगर सीटों की जरूरत पड़ी तो वो सपोर्ट करेंगे इंडिया अलायंस।